वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान का चैप्टर 3 जो पढ़ना है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाला है। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। बाकी जो भी प्रश्न इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बचता है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे 100% फ्रेंड्स आपको एग्जाम में 5 से 7 नंबर इस चैप्टर से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आज जो मैं 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूं फ्रेंड्स, इसमें 100% मैं कहता हूं, डेफिनेटली कहता हूं कि इससे 2 या 3 प्रश्न आपको लड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जनन किसे कहते हैं और जनन कितने प्रकार के होते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको समझने में आसान होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए जनन किसे कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनन किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि वह प्रक्रम है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु है जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, वही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब देखिए जनन के प्रकार, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा भी जा सकता है फ्रेंड्स, इसलिए याद रखें। बाकी फ्रेंड्स मैं जब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा तो उसमें मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो जनन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक जनन जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा अलैंगिक जनन जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। यानी जनन की वह प्रक्रिया, वह विधि जिसमें नर यानी पुरुष, मादा यानी महिला दोनों भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए फ्रेंड्स मानव जाति में कैसा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब जो भी छोटे छोटे जानवर है फ्रेंड्स, इनमें कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। इसमें एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि इसमें इसका जो संतति होता है, जो संतान होता है, तो अपने माता पिता से हूबहू नहीं मिलता है। ठीक है, तो समझ गए कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन हो गया फ्रेंड्स कि अलैंगिक जनन में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी फ्रेंड्स इसमें जो एकल जीव होता है वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें नर और मादा दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, इसमें जो एकल जीव होता है वही संतति यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह अपने जनक के एकदम समान होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एकल जीव है जो संतति उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है, तो इसका जो भी संतति होगा, संतान होगा, वो हूबहू फ्रेंड्स आपका उसी के जैसा होगा। पेड़ पौधे में अक्सर ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका अलैंगिक जनन जैसे होता है फ्रेंड्स, आपका हाइड्रा में होता है, यीस्ट में होता है, तो ये सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे कि जनन किसे कहते हैं और जनन के कितने प्रकार होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि इससे आपको कम से कम 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का लड़ जाएगा। तो चलिए देखिए आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में बाह्य दल, बी में पंखुड़ी, और सी में पुंकेसर, और डी में स्त्रीकेसर। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका पुंकेसर हो जाएगा जो राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर। सवाल नंबर 2 को देखें कि पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं, यानी पुंकेसर जो होता है उसके आगे वाला भाग को क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, परागकोश कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो जो पुष्पी पादप होता है फ्रेंड्स उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फूलों के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो देखिए मुकुलन द्वारा जो भी प्रजनन होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, अलैंगिक होता है। तभी मैंने बताया था कि अलैंगिक किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है फ्रेंड्स कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यानी जो फूल होता है उसमें नर यानी कि मेल होता है, नर यानी मेल हो गया फ्रेंड्स। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, कौन होता है,
तो सवाल नंबर 5 का है जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पुंकेसर। जो फूलों में पुंकेसर होता है वो नर प्रजनन अंग होता है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें कहाँ होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। ये भी देखिए फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मैट्रिक एग्जाम में। तो देखिए फूल का कौन सा वह भाग है जो फल बनता है। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। अर्थात फूल का अंडाशय भाग है जो फल बनता है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। सवाल नंबर 8 देखें। सवाल नंबर 8 है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा, मादा मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? स्त्री। तो मानव मादानी मानव स्त्री के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय, ये तो बिल्कुल है फ्रेंड्स। अंडाशय ये भी है, और आपका डिंब वाहिनी ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल एक बार फिर से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी शुक्रवाहिका है जो नहीं है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। सरसों, पपीता, मटर या उड़हल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पपीता। ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 आपका है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 आपका है कि मानव मादा में निषेचन होता है। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो सवाल नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका में, अर्थात फैलोपियन ट्यूब में होता है। याद रखिए फ्रेंड्स कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका यानी अर्थात फैलोपियन ट्यूब में होता है। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा और यीस्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। तो दोनों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 13 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन। जो कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो जो अलैंगिक जनन की विधि है फ्रेंड्स आपको ये सभी तरह से होता है, विखंडन से भी होते हैं, मुकुलन से भी होते हैं और बीजाणु जनन से भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि किस प्रकार के जन्म में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ठीक है, किस प्रकार के। तो सवाल नंबर जो 14 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में, यानी अलैंगिक जनन होता है। देखेंगे फ्रेंड्स बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसमें जो पेड़ पौधे लगाते हैं तो देखिए साइड से उसमें कलिका निकलता है, यानी कली निकलता है। ठीक है, तो उसमें कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है, यानी कि मुकुलन में होता है। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा जा रहा था कि किस प्रकार के जन्म में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में निकलती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपका है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परागगण पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, परागण पाए जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो देखिए स्त्री केसर के जो आधारीय भाग है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स आपका अंडाशय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है।
तो निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है फ्रेंड्स? अमीबा में, यीस्ट में या पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, अमीबा और यीस्ट में नहीं होती है निषेचन की क्रिया। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, पूछा हुआ सवाल है। तो सवाल नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जाइगोट। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन होता है तो दोनों मिलकर के क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेक्सुअल रोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए एड्स है जो आपका लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रोग है, गोनरिया है ये भी है फ्रेंड्स सेक्सुअल से संबंधित है, सिफिलिस भी उसी से संबंधित है, टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो टाइफाइड है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। बाकी आपका ये 3 है जो फ्रेंड्स एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस, ये सभी है जो लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 20 को देखें कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अभी देखिए हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि पपीता था जो क्या था? एक लिंगी पादप का उदाहरण था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। ध्यान रखिएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, तो जो पपीता का फूल होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? एक लिंगी होता है। ठीक है, सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 है कि मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ठीक है, मानव जनन, ठीक है, तो कितना वर्ष में होता है? तो 18 वर्ष में। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं कि जो मानव है जो जनन किसी आयु में परिपक्व हो जाते हैं यानी क्रियाशील हो जाते हैं। तो कोई भी जो है लड़की हो या लड़का हो, स्त्री और पुरुष हो, जब 18 वर्ष के हो जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या है कि जनन के लिए वो सक्षम हो जाते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? तो देखिए जो पुंकेसर है फ्रेंड्स वो पुष्प का कौन सा जनांग है? गेस करें, नर है या मादा है या दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो पुंकेसर है वो पुष्प का नर जनांग है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और जो स्त्री में होता है जो क्या होता है? एक्स एक्स होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, इसमें केवल एक्स एक्स होता है गुणसूत्र, और जो पुरुष होता है इसमें एक्स वाई होता है। तो जोड़ा किस में हो गया फ्रेंड्स? आपका स्त्री में जोड़ा पाया जाता है क्योंकि इसमें एक्स और एक्स होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है पूर्ण जोड़ा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? देखिए इससे संबंधित 3 सवाल आ गया फ्रेंड्स। शुरू बार में मैं बता दिया था कि हाइड्रा और ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रजनन होता है, वो किस विधि से होता है? तो मुकुलन विधि से होता है। तो सवाल नंबर 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन विधि है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि जनन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अभी शुरू में मैंने बता दिया था फ्रेंड्स कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार को होता है, एक होता है लैंगिक जनन जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रेंड्स अलैंगिक जनन जिसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।